everyone, welcome back to my channel LIL Genius। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता अगर इंसान कभी मरते ही नहीं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर इंसान कभी मरेंगे नहीं तो वो अपने बॉडी पार्ट्स खोने लग जाएंगे और अपनी यादें भी खोने लग जाएंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ वो अपने बॉडी पार्ट्स कैसे खोएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम 120 की एज को क्रॉस कर देते हैं तो हमारी हड्डियाँ स्किन और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स गलने लग जाते हैं। और अगर हम 500 या फिर 600 की एज को क्रॉस कर जाते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और हम अपनी मेमोरीज कैसे खोएंगे, क्योंकि इतनी देर बाद अगर हम 1000 की एज से 100 ईयर्स तक रहेंगे तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे कि बचपन में हमने क्या किया था, बुढ़ापे में हमने क्या किया था, एडल्ट एज में हमने क्या किया था और बाकी सारी एजेस में हमने क्या क्या किया था। यहाँ तक अगर कोई आदमी करोड़ों से भी आगे निकल जाए तो ये भी भूल जाएगा कि इस इंसान बनने से पहले मैं था क्या, क्योंकि हम सब ही जानते हैं कि इंसान बनने से पहले हम एप्स थे। और यहाँ तक वो ये भी भूल जा सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, या फिर उसकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, क्योंकि आज तक उसने बचपन में जितना भी याद किया है वो भूल सकता है। इसीलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम मरे और बार बार बनते रहें। और दूसरी बात, सबसे पहले तो लोग बूढ़े रहेंगे, इसीलिए धरती माँ हमारा वेट सह नहीं पाएगी और धीरे धीरे ग्रेविटी पे ज़्यादा काम नहीं करेगी। और दूसरी बात, खाने पीने और बाकी सब घरों के लिए वो बुरा चीज़ें होने लगेंगी कि हमारे पास खाने पीने और बाकी सब चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से धरती पर हम इंसान गरीब और गंदे होते रहेंगे। और हो सकता है कि हम अपने ऐसे ऑर्गन्स भी खो दें जैसे नाक, और सिर्फ हमारे 2 गड्ढे ही बचेंगे जो नाक के बीच में होते हैं, जिनकी वजह से ही पता चलेगा कि यहाँ पर कभी नाक हुआ करते थे। हम आंखें भी खो सकते हैं, कान भी खो सकते हैं, दांत भी खो सकते हैं, हाथ भी खो सकते हैं और हम बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसी लगे हैं और हमारे आसपास की डेड आत्माएं भी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों एक होती है डेड आत्मा जो हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है, लेकिन हम उसे कभी देख नहीं सकते क्योंकि वो इनविजिबल होती है और बूढ़ों को तलाश करती रहती है। और जब बूढ़ा मरता है तो उसकी आत्मा बाहर आती है और लैंड पर चलते चलते नेवरलैंड चली जाती है। वहाँ पर वो डेड आत्मा उसका अच्छे से स्वागत करती है और वो नेवरलैंड के अंदर ही रहने लग जाता है, क्योंकि नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई वापस लौट नहीं सकता। तो दोस्तों अगर हम किसी को जला दें तो वो वापस नहीं लौट सकता। और अब हमारे पास यादें भी इतनी होंगी तो हम एल्बम देखकर तो याद कर ही सकते हैं, लेकिन करोड़ों साल बाद तो हम ये भी भूल जाएंगे कि एल्बम होता क्या है। तो दोस्तों इसीलिए ज़्यादा मरना ही सही रहेगा, क्योंकि अच्छी बात तो ये है कि हम अपने लव्ड वंस के साथ ही रह पाएंगे। और हो सकता है कि ऐसे ही हम भटक कर धरती से ही बाहर चले जाएं, क्योंकि इंसानों को तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं होगा और फिर से भगवान को हमारी एक और नई शुरुआत करनी पड़ेगी धरती को नष्ट करके, क्योंकि जब इतना वेट हो जाएगा तो धरती माँ सह ही नहीं पाएगी। और एक बार तो इतने इंसान हो जाएंगे कि धरती और पूरे सौर मंडल की ग्रेविटी सह ही नहीं पाएगी और धरती लगातार नीचे गिरती रहेगी। फिर भगवान को धरती को फिर से नष्ट करके एक और नया प्लैनेट खोजकर इंसानों की शुरुआत करनी होगी। और जब फिर से इंसान आएंगे तो भगवान को अपनी भूल होगी कि मुझे उन्हें मरना वाला चाहिए था।
और घरों की भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि जब घर नहीं होंगे तो लोग रहेंगे कहाँ पर, माल वाल की भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि और डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर क्योंकि घरों को बनाने के लिए हमें जंगलों को हटाना होगा, जिससे एनिमल्स की प्रजातियाँ भी कम होती रहेंगी और एनिमल किंगडम बर्बाद होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन टाइम। तो दोस्तों धरती पर ऐसा आदमी कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आयु जिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।